बाइबल के पात्र। और इस श्रृंखला में हम पिछले दिनों में बहुत से पात्रों पर चर्चा कर चुके हैं और क्रिसमस के इस माह में हमने मरियम पर, यूसुफ पर, ज्योतिषियों पर अध्ययन किया और आज हम गरड़ियों पर कुछ देर विचार करेंगे। इनके विषय में भी बाइबल में के वादों में उल्लेख आता है। ये गरड़िए कौन थे, कहाँ के थे, कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन परमेश्वर इन पर अपनी कृपा दृष्टि करता है। परमेश्वर इनको देखता है और अपने पुत्र के जन्म की सूचना अपने दूतों के द्वारा इन तक पहुंचाता है। और ये एक बड़े आदर की बात है कि परमेश्वर ने उन पर इतना बड़ा अनुग्रह किया, जिनका समाज में, लोगों में कहीं पर कोई स्थान नहीं था, और इनका उल्लेख फिर बाइबल में आ जाता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं और उसके 8वें पद से 20वें पद में को पढ़ते हैं, वहां पर इन पात्रों का उल्लेख है। ये कितने संख्या में थे, जवान थे, बुजुर्ग थे, कैसे थे, कोई नहीं जानता, पर इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूतों से इन पर कृपा की, समाचार दिया और ये उस समाचार पर विश्वास करके निकलते हैं और उसको पाते भी हैं। इनके जीवन की 7 बातों पर हम कुछ देर विचार करेंगे। सबसे पहले वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। ये गरड़िए अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। जब लूका उसके दूसरे अध्याय के हम 8वें पद को देखते हैं, लिखा है, उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ये ठंड के दिन में मैदान में रहकर अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे। ये अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे और परमेश्वर काम करने वालों की इज्जत करता है। परमेश्वर उनको देखता है जो परिश्रम करते हैं, और यीशु मसीह के जन्म का संदेश परमेश्वर इन तक पहुंचवाता है। परमेश्वर इनको स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश देता है। और तब हम इनके दूसरी खासियत को देखते हैं दूसरे अध्याय के 15वें पद में, कि ये जो स्वर्गदूत हैं और जो समाचार दे रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे उन्होंने हमें बताया है देखें। इन्होंने स्वर्गदूतों की बात पर विश्वास किया, जिसने कहा था कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में एक बालक जन्मा है और उसका पता यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और वो इस सूचना पर, इस संदेश पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वास करने वाले बने। हम संदेह ना करें, लेकिन हम विश्वास करें और परमेश्वर जो कहता है उस पर हम भरोसा रखें। तीसरी बात हम इनके जीवन में देखते हैं कि वो आलस्य नहीं करते हैं और परिस्थितियों का बहाना भी नहीं बनाते हैं। वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। वो सोच सकते थे कि अरे रात में हम कहाँ जाएंगे, इस रात में किससे पूछेंगे, कहाँ ढूंढेंगे।
वो आलस्य नहीं करते और न ये सोचते हैं कि अरे हम चले जाएंगे तो हमारी भेड़ों की रखवाली कैसी होगी। शायद उन्होंने अपने में कुछ विभाजन कर लिया होगा, कुछ लोग रुकेंगे, कुछ जाएंगे, जो भी उनकी तैयारी हो, लेकिन वो परिस्थितियों का बहाना बनाकर रुकते नहीं हैं, लेकिन लिखा है तुरंत उस संदेश के अनुसार चल देते हैं। जब हम 16वें पद को देखते हैं, लिखा है और उन्होंने तुरंत जाकर, वो रुकते नहीं हैं लेकिन तुरंत जाते हैं। परमेश्वर इस बात को भी पसंद करता है कि ना सिर्फ हम विश्वास करें लेकिन उसके द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन भी करें। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, और उन्होंने तुरंत उस समाचार के अनुसार पालन किया और वो निकल गए। और जब वो वहां से निकल के जाते हैं तो उनको सफलता भी मिलती है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको सफलता देता है। काम कठिन था। रात के समय में एक बच्चे को जो कि कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा, अर्थात कहीं गौशाला में है, उसको ढूंढना आसान नहीं था, पर परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है और लिखा है मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। परमेश्वर ने उनकी लालसा को पूरा किया। उन्होंने जो कहा था कि आओ और हम चलें और देखें जो समाचार हमको दिया गया वो ऐसा ही है कि नहीं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है और वो मरियम, यूसुफ और बालक को चरनी में देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो वो चुप नहीं रहते। पांचवी बात, वो चुप नहीं रहते लेकिन गवाही देते हैं। 17वें पद में लिखा है इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। वो सिर्फ उसको खामोशी से देखकर उसे प्रणाम करके लौट नहीं आते, लेकिन जो बातें उनसे कही गई, स्वर्गदूतों ने बताई, उसको वो वहां पर प्रकट करते हैं। ये भी एक जरूरी बात है कि हम साक्षी दें। ये अनपढ़ हैं, ये साधारण लोग हैं, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के बड़े काम को देखा तो इन्होंने उस बात को प्रकट किया, अर्थात उस बात की साक्षी दी। और उसके बाद हम 6वीं बात देखते हैं कि उनकी उस साक्षी से बहुत से लोग अचंभित होते हैं। 18वें पद में लिखा है और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने कही आश्चर्य किया। आपकी और मेरी साक्षी बहुत लोगों को आश्चर्य में डाल सकती है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हुआ? और इन गरड़ियों ने जब साक्षी दी कि स्वर्गदूत ने हमको आकर उस बयाबान खुले मैदान में सूचना दी है और उसके आधार पर हम आए हैं, लोगों ने आश्चर्य किया। जो लोग वहां पर बैठे थे या खड़े थे, उन लोगों ने जब इसको सुना तो आश्चर्य किया। और 20वें पद में लिखा है कि वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटते हैं। और गरड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। उनके जीवन में एक आनंद आ गया। वो स्तुति करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। जब हम परमेश्वर के काम को देखते हैं तो हमारे जीवन में एक आनंद आ जाता है, एक खुशी आ जाती है और हम परमेश्वर की स्तुति से भर जाते हैं, उसकी तारीफ से, उसकी बड़ाई से भर जाते हैं। और यही इन गरड़ियों के साथ भी हो रहा है। ये बड़े साधारण लोग हैं, इनके विषय में कोई कुछ महत्व नहीं देता, लेकिन परमेश्वर इनको चुनता है
कि मैं अपने बेटे को, जिसको मैंने इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है, दिखाऊंगा। और उनको सूचना मिलती है और वो आते हैं और उसको देखकर उसकी गवाही देते हुए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटते हैं। परमेश्वर ने हमको भी चुना, हमको भी अपने पास बुलाया है, और जब हम उसकी आशीषों का अनुभव करते हैं तब हमारे जीवन से किस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति और महिमा होती है, ये हमको देखना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, पर हमारे जीवन से साक्षी नहीं निकल पाती। हम साक्षी देने में चूक जाते हैं, अवसर आते हैं लेकिन हम साक्षी नहीं दे पाते, और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने से भी चूक जाते हैं। प्रभु सहायता करे कि इन गरणियों से हम इस शिक्षा को लें और अपने जीवन में साक्षी दें, आशीषों को बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आशीष दी, और ईश्वर की महिमा करने वाले हम भी बाद में अगर पछताएंगे तो शायद अवसर ना मिले, हमको मौका ना मिले, और अपने वरदान को जो परमेश्वर ने दिया है उसे तुच्छ ना समझें, लेकिन उसको बहुमूल्य समझकर उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम सबों को ऐसा अनुग्रह दीजिए कि हम अपने जीवन को आपके लिए अर्पित करने वाले हो सकें और पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने वाले हों, और उन वरदानों को, उन चीजों को जो आपके अनुग्रह से हमको मिली हैं, हम उनको तुच्छ ना जाने पर उनका सम्मान करें और महिमा करें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।